नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत कुटियूस। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीजेपी का सरप्राइज सीएम का नाम क्या है। अब बिहार में 15 तारीख को नई सरकार बन जाएगी। अभी मेरे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता, धुरंधर समाजवादी नेता, पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। पूरा बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में होने वाला है, इसको कैसे देखते हैं अरुण बाबू? देखिए, अब नई जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। जेडीयू का सहयोग है और सभी एलाइज का भी सहयोग है। हम समझते हैं कि अच्छा करना चाहिए। किसी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार 85 विधायकों की पार्टी के नेता होते हुए सीएम की कुर्सी सौंप देंगे? ये पच रहा है किसी को? अब देखिए, वो तो उनका फैसला है। उनका फैसला है या दबाव है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमें जो जानकारी है वो उनका फैसला है और उस फैसले को जेडीयू के लोगों पर थोपा गया है, ये बात ज़रूर है। जेडीयू इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि हम लोग भी गए, हम तो पीछे आए थे, बीच में हम पार्टी में नहीं थे। तो वो फैसला था कि जनता जेडीयू के चेहरे, नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर जो एनडीए के चेहरा था, लेकिन फैसला जब नेता का ही है तो उस फैसला के साथ पार्टी है, मजबूती के साथ है। विधायक को फैसला पलट भी सकते हैं ना। विधायकों को विधायक दल का नेता चुनना है। बड़ी पार्टी है जेडीयू। जेडीयू के साथ तो सब आ जाएंगे, आरजेडी भी आ जाएगा, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, एमआईएम आ जाएगा, बीएसपी आ, सब लोग साथ हैं नीतीश कुमार के। बीजेपी के साथ कौन है? भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे मजबूती से जेडीयू खड़ी रही है और इसका एक अपना तारतम्य है उसके साथ जुड़ा हुआ। इसके कारण ही अन्य एलाइज भी जुड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये धारा चलेगा, मजबूती से चलेगा, आगे भी चलेगा। परिवर्तन हुआ है तो जेडीयू भी उस परिवर्तन में है। इस परिवर्तन से बिहार को फायदा होगा या नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अब सवाल है कि नेतृत्व जो नए मुख्यमंत्री होंगे कैसे चीज़ों को चलाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आज तक 20 साल नीतीश कुमार ने चलाया और एक बड़ा वर्ग जो शोषित है, वंचित है, आज भी जिसके ऊपर न्याय का दायित्व सरकार पर है, तो उस धारा को मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये लोहिया जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को नीतीश कुमार ने ट्रांसलेट किया। बीच में यह दायित्व लालू प्रसाद जी को मिला था, उसका निर्वहन नहीं कर सके। अति पिछड़ा और दलित, महादलित इसको एड्रेस नहीं कर सके, जिसके चलते बीच में ही नीतीश कुमार को ये नेतृत्व मिला। भारतीय जनता पार्टी का सहयोग भी मिला। तो उससे 20 साल तक जो बिहार जिस यात्रा को तय किया है, वह यात्रा कठिन दौर से निकलकर बिहार आगे आया और एक सामाजिक न्याय की जो वास्तविक सामाजिक न्याय का तो ढोल बहुत लोग पीटते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय का जो व्यवहारिक पक्ष था कि जो कमज़ोर है, चाहे ऊंची जाति में हो, चाहे अति पिछड़ा दलित, इस जमात को एड्रेस करने का दायित्व नीतीश कुमार ने बखूबी निभाया।
तो क्या बीजेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पर आगे बढ़ाएगी सरकार को? देखिए, जब जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट तरीके से होता है, कुछ कॉमन इश्यूज़ के साथ लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ये प्रयोग पहले भी हुआ है। डॉक्टर लोहिया ने अपने ज़माने में भी प्रयोग किया, जनसंघ के साथ प्रयोग किया, सोशलिस्ट पार्टी के साथ प्रयोग किया। तो प्रयोग सफल कहाँ हुआ? भाई, प्रयोग तो सफल तो आप देख रहे हैं कि केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, वहीं से तो चला था। उसके पहले तो कुछ बात थी नहीं। जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी का भी तो कोर्स वही था। इसलिए बेसिक चीज़ें ये नहीं है कि हम सिद्धांत से अलग होकर, विचार से अलग होकर के कोई ऐसा गठजोड़ जिसमें बुनियादी विषय सत्ता हो। सत्ता है, सत्ता ही इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत हम परिवर्तन के स्वरूप को कंसोलिडेट करते हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो है ये 20 वर्षों के प्रयोग में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो हमारे साथ सहयोग किया है बखूबी। शिवानंद तिवारी क्यों सवाल उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि समझौता कर लिया नीतीश कुमार, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश के आदर्शों के साथ समझौता कर लिया। पहले थे लेकिन समझौता कर लिया। अब वो बड़े नेता हैं, हम लोगों के भी नेता रहे हैं, इसलिए कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। भाई सही बात बताइए कि कितना सही कह रहे हैं। ठीक है। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनमें क्या देखते हैं, खूबियां क्या हैं? इसी धारा के लोग हैं। उनको तो जेडीयू का, समता पार्टी का भी अनुभव है। उस परिवार में सकनी बाबू उनके पिता हैं। सकनी चौधरी मजबूती से समता पार्टी के संगठन को ताकत देने का काम किया, लंबे दिनों तक काम किया है सर। तो बहुत सारा चीज़ तो यहीं से समाजवादी मूल्यों को ले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो हम समझते हैं कि एक कॉमन फैक्टर होंगे। तो सम्राट चौधरी के सीएम बनने से लौकुश समीकरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उस पर नज़र तो है तेजस्वी यादव की। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कितना खेल किया उन्होंने। देखिए, वो एक विषय है, वो विषय है जातीय गोलबंदी का स्वरूप होता है राजनीति के सैद्धांतिक मूल्यों के अलावे भी, कि हम कैसे उसको अल्टीमेट सत्ता के करीब लाएं। तो वह भी विषय है। लेकिन यह विषय हम व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अपने दृष्टि से चीज़ों को तय करेगी। लेकिन सम्राट चौधरी का जहाँ तक सवाल है तो वो असहज भाव नहीं होगा, इसलिए कि वो भी जेडीयू की परंपरा, लोहिया की परंपरा से उनके पिताजी और समता पार्टी के बहुत बुनियादी सवालों पर ये लोग रहे हैं। इसलिए एक नाम है और वो मजबूत नाम है। आप तो एकदम बेबाक बोलते हैं, थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। जेडीयू के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जेडीयू के नेता क्यों चिंतित हैं? जेडीयू के नेता चिंतित नहीं हैं। जेडीयू के नेता इसलिए चिंतित हैं कि सेकंड लाइन अभी बना नहीं था और नीतीश कुमार जी ने सत्ता छोड़ दी, तो इससे चिंतित है। अब आप देखिए कि जनता दल यू से मेरा डिफरेंसेज भी रहा तो इसी कुनबे के इर्द गिर्द में रहा, कभी राजद में तो नहीं गया। इसलिए हर आदमी का अपना माइंडसेट होता है, चिंतन होता है। राजनीति का स्वरूप है, एमपी एमएलए बनना है, यह भी है, लेकिन इसके बावजूद भी कहाँ कौन सूट करेगा यह एक विषय है। आप आरजेडी के साथ कभी नहीं गए, लेकिन नीतीश कुमार तो गए दो बार। गए,
गए, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं किया उन विषयों पर। अरुण कुमार का जाना आना बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, एक यूनिट के रूप में था। वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गए, उनके साथ समझौता किया तो उनको भी समझौता करना पड़ा। कभी नीतीश कुमार ने जो हम धारा की चर्चा कर रहे हैं समाजवादी की, उससे समझौता नहीं किया। और वो ब्रेक भी इसीलिए हुआ कि उनका फिर वही आरजेडी का बेसिक कैरेक्टर सरकार में परकोलेट करने लगा, तो फिर वो नहीं चल सका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे काल से ये प्रयोग चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये चलेगा। किसी समाजवादी नेता से, वो भी नीतीश कुमार जैसे नेता से, जिन्होंने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, क्या उम्मीद की जाती है कि बीजेपी जैसी पार्टी को सत्ता सौंप देंगे? अभी भी एक पट है कुछ लोगों के मन में। कुछ लोगों के मन में होगा, लेकिन फैसला हो गया है। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। जहाँ तक सेकुलर क्रेडेंशियल का सवाल है, तो सेकुलर क्रेडेंशियल जेडीयू जब तक रहेगा तब तक रहेगा। निशांत डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? भाई बनना चाहिए, नहीं बनते हैं तो फिर स्ट्रगल में आएंगे, करेंगे संघर्ष। पार्टी खड़ी होगी, पार्टी जाएगी नहीं कहीं। पार्टी में एक गैप आया है जरूर, पार्टी मजबूती से बनी रहेगी। और निशांत कह रहे हैं कि वो यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ये अच्छी बात है। समझेंगे लोगों को, उनकी राय जानेंगे, तब फैसला लेंगे। निशांत लंबे दिनों तक आवाम से अलग रहे हैं, सत्ता के गोद में रह करके सत्ता से बिल्कुल दूर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसमें जो प्यूरिटी है, उसको ट्रांसलेट करना है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में कॉम्प्लिकेशन है, तो पीपुल में जाएंगे, उस प्रयोग को अपने तरीके से क्रियान्वित करेंगे, तो वह भी अच्छी बात है। लेकिन उसमें ज़्यादा वह डगर थोड़ा ज़्यादा कठिन है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप बिहार के लिए अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार में बिहार आगे बढ़ेगा और निरंतरता बनी रहेगी? बनी रहेगी। चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी को। ये कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की सरकार भले बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को, पार्टी लाइन को बनाए रखेंगे, बचाए रखेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर।